प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। ओके, सबका स्वागत है ये आज के स्पेशल क्लास में। आज हम लोग 14वां अध्याय कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है प्रकृति के 3 गुण, और इंग्लिश में इसका नाम है द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और बहुत एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है। ओके, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणां। हरे कृष्णा। तो आज का जो चैप्टर है 14th चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण, और कल का चैप्टर का नाम था प्रकृति, पुरुष और चैतन्य। और हम कल हमने सुना कि जो आत्मा है वो एक भौतिक जगत में फंसी हुई है, और पहले तो शरीर के अंदर फंसी हुई है। शरीर पूरी तरह से उसको शरीर के घेरे में है, और शरीर के बाहर संसार भी है, तो 2 तरह से फंसा हुआ है। तो आज कल भगवान ने बताया कि थोड़ा नॉलेज दिया हमें ये 24 तत्वों के बारे में। 24 दीवारें हैं और बाहर भी प्रकृति है, बाहर पूरी तरह से प्रकृति के जाल में है। ओके, आज ये डिस्कशन भगवान ने और नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं। वही टॉपिक है नेक्स्ट लेवल में, और भगवान ने अपने आप कुछ बताना चाहते थे अर्जुन को, और ये टॉपिक अभी भगवान बोल रहे हैं। तो कल हमने सुना कि प्रकृति एक चीज़ होती है जो भौतिक है, हम भी प्रकृति है, आत्मा भी प्रकृति ही है, और ये जड़ वस्तु जो भौतिक संसार है वो भी प्रकृति है। आत्मा और जड़ता में क्या अंतर है? आत्मा चेतनमय है, चेतना है, हम इच्छा कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम जीवित है। लेकिन जड़ वस्तु जैसे कि आग, पृथ्वी, वायु, जल, सारे तत्व जो है चेतना नहीं है, लेकिन वो भी प्रकृति है। हम श्रेष्ठ प्रकृति है, परा प्रकृति बोलते हैं, और ये जड़ वस्तुओं को अपरा प्रकृति, इन्फीरियर, लोअर, थोड़े नीचे के स्तर के प्रकृति, लेकिन दोनों प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है कि पुरुष की सेवा। प्रकृति स्त्री है और पुरुष की सेवा करती है स्त्री। जैसे कि पत्नी को क्या करना है? वो अपने पति की सेवा करती है। तो भगवान पुरुष है, आदि पुरुष, इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि बोलते हैं। आदि पुरुष कृष्ण है, और सारे जो प्रकृति है, जड़ प्रकृति, परा प्रकृति, सारे भगवान की सेवा में लगना है। ठीक है, अब भगवान आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से जुदा हो गए हैं, अभी डिस्कनेक्टेड है। हमने भगवान से द्वेष करके हम भौतिक संसार में। अब बड़ा सवाल यहां आता है कि भौतिक संसार जड़ता से बनी हुई है। मैंने जैसे कि कल बताया 24 तत्व है, जैसे कि पंच महाभूत है, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, फिर इच्छा, द्वेष, बहुत कुछ इस संसार में मन है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये आता है कि भगवान यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि ये प्रकृति जो तत्व बन रही है, ये कहां से आ रहे हैं, कहां, इनका सोर्स क्या है। तो पहला श्लोक में पढ़ूंगा आज। भगवान बोल रहे हैं कि 4th श्लोक का है 14वां अध्याय में, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा प्रदापिता। तो आज का
क्वेश्चन ये है कि जो भौतिक प्रकृति है और जो आत्मा है वो प्रकृति दोनों मिले कैसे? क्योंकि एक जड़ वस्तु में आत्मा कैसे मिल सकती है? आत्मा तो चेतनशील है ना, और जड़ तो जड़ चीज है, लेकिन ये दोनों मिले कैसे? क्योंकि ये शरीर के अंदर आत्मा कैसे आ गई? फॉर एग्जाम्पल आग को और पानी को आप मिला सकते हो क्या? असंभव है। तो ये जड़ वस्तु और आत्मा मिले कैसे? तो असंभव चीज है कि कोई पत्थर में आत्मा डाल सकते हो क्या? लेकिन भगवान ने कर दिया। एक भौतिक, ये भी पत्थर, ये जड़ वस्तु है, ये भौतिक तत्वों से बना है और इसके अंदर आत्मा घुस गया और ये जड़ता को चला रही है। ये असंभव कार्य कैसे संपन्न हो गया? किसने किया? तो भगवान यहां बोल रहे सर्वयोनिषु मूर्तय संभवंती, या मैंने ये संभव किया है, मैंने ये इसको बनाया है। मैंने एक जड़ ये जो 24 तत्व उत्पन्न होने से पहले एक तत्व में थे। ये सारे तत्व 24 तत्व एकता में थे। एक साइड में एक जड़ पदार्थ था, उसको बोला गया महातत्व, उसको बोला गया, यहां बोल रहे हैं ये श्लोक में ब्रह्म बोला गया है। ठीक है, एक जड़ वस्तु है और इधर है आत्माएं हैं। तो ये जड़ता में भगवान ने क्या किया? इन आत्माओं को डाल दिया। जैसे कि एक पुरुष स्त्री को गर्भवती गर्भ उसके अंदर गर्भ में वो एक क्या बीज को डालता है, बीज को डालता। एक शादी होता है, फिर एक होते हैं, फिर स्त्री पुरुष के कारण स्त्री गर्भवती होती है, फिर उसके बाद जो भी बच्चा होता है। उसी तरह भगवान बोल रहे हैं मैंने किया है। ये मैंने क्या किया? एक जड़ वस्तु में मेरी शक्ति से ये आत्माओं को उसके अंदर डाल दिया और इनसे क्या हुआ? इस सृष्टि उत्पन्न हो गई। इतने ब्रह्मांड जो आप हम लोग देखते हैं, साइंस भी बोलता है कि अनगिनत मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मांड ये मैंने संभव किया है। आत्माओं को जाके एक जड़ वस्तु में महातत्व में डाला, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये महातत्व में आत्माएं घुस गई और फिर अलग अलग शरीर भी बन रहे, अलग अलग ब्रह्मांड सृष्टियों की सृष्टि उत्पन्न हुए और 24 तत्व भी बन गए। इसका मतलब भगवान ने ये असंभव चीज को संभव कर दिया, आत्मा को जड़ वस्तु में डाल दिया। जैसे कि आप मोबाइल है आपके पास, मोबाइल क्या ऑटोमेटिक आप चलाएंगे तो ही चलेगा ना, मोबाइल में आत्मा थोड़ी है। लेकिन भगवान ने क्या किया? ऐसे चीज बना दिया कि एक जड़ वस्तु में आत्मा डाल के वो क्रियाशील हो गई, जड़ता क्रियाशील हो गई, क्योंकि आत्मा अंदर है। हम लोग ये इम्पॉसिबल है, एक मच्छर को क्रिएट नहीं कर सकते। साइंटिस्ट लोग इतने लोग बोल रहे हैं ना, एक जो जड़ वस्तु ले लो और उसमें कुछ करो और उसको चलाओ। अरे एक मच्छर भी आप अभी तक क्रिएट नहीं किया, अंडे तो असंभव है। भगवान ने किया। भगवान क्या बोल रहे? तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजा, मैं हूं पिता सारे सृष्टि का, सारे जीवों का, सबका मैं पिता हूं, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहां एक उदाहरण दिया जाता है, तांडुल वृश्चिक न्याय बोल के कभी सुना है किसी ने? तांडुल वृश्चिक न्याय। आजकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि एक न्याय है जहां बोला जाता है कि एक बोरी है, उसमें राइस है, एक बड़ा पैकेट है, उसमें राइस है, लेकिन ये जो स्कॉर्पियन को क्या बोलते हैं? बिच्छू जनरली अपने अंडे ये जो चावल के दानों में डाल देता है और वो चला जाता है और फिर अंडे बड़े होके फिर बच्चे निकलते हैं। लेकिन जब लोग देखते हैं कि ये बिच्छू ये राइस में कहां से आ गया, इसका मतलब है राइस से बिच्छू के बच्चे आ गए। उनको पता नहीं कि बिच्छू ने वहां अंडे डाल के चलेगी, फिर उससे आ गए, क्योंकि वो सफेद सफेद राइस दिखते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तांडुल वृश्चिक न्याय बोलते हैं। इसका मतलब है कि राइस जो जड़ वस्तु वहां से जीव आ गए, जो बिच्छू आ गए। लेकिन ये गलत है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग भी यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जीवन कहां से आ रहा है? जड़ता से आ रहा है। उनको पता नहीं कि जीवन, भगवान ने जड़ता में जीवन को डाला है। लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। भगवान एक जीवित है, उन्होंने एक जीव को जड़ में डाला। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को ये सब पता नहीं, वो सोचते हैं कि अरे यार ये जो जड़ता है और अंदर जीवन है, तो जड़ वस्तु से जीवन आ रहा है, वो तो असंभव। जो ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये जड़ वस्तु में आत्मा को डाला और अब जीवन स्टार्ट हो गया। ये पूरा संसार मेरी वजह से, मैं इनका पिता हूं सारी चीजों का। यहां नेक्स्ट श्लोक में बता रहा है कि ये जो अभी मैंने बोला कि एक जड़ वस्तु था पहले और जीव थे, अलग अलग थे, और जीव को भगवान ने जड़ वस्तु में डाल। ये जड़ वस्तु किस चीज से बना है? मैंने बोला 24 तत्व है। ये 24 तत्व किससे बने हैं?
अब और एक नेक्स्ट लेवल में जड़ वस्तु, तो यहां भगवान बोल सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृतिर संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भगवान यहां बता रहे कि ये जड़ पदार्थ जो असलियत में एक थी, जिसमें मैंने ये बीजों को डाला, आत्माओं को डाला, फिर उसके बाद सृष्टि का उत्पन्न हुआ, ये जड़ वस्तु बनी है 3 गुणों से। ये 3 गुणों से ही ये पूरा संसार चल रहा है। ये 24 तत्व जो भी आप इस संसार में बाहर देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, ये सारा कुछ चीजें हैं। हमने बोला कि 24 तत्व है, लेकिन ये 24 तत्व कैसे बने? ये 3 गुणों से बने हैं। ये और एक डिटेल है, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में जा रहा। तो ये 3 गुण से बना है ये जड़ पदार्थ। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये जो भी आप देख रहे हो इस संसार में, ये सारे चीजें ये 3 गुणों से बने, और अलग अलग रूप धारण किया है ये गुणों के कारण। गुण का मतलब ये भी है कि एक रस्सी, गुण, रस्सी को भी गुण त्रिगुण बोलते, ठीक है ना। तो यहां इसका मतलब है, अब आपको समझना है, जब मैंने क्या बोला कि 3 गुण है, ये जड़ वस्तु है, और ये 3 गुणों में हम लोग गए। अभी बाहर हम लोग गुणों में नहीं थे पहले, अब हम लोग वो जड़ वस्तु में जाते ही हमारे ऊपर कौन आ गया? अभी वो गुणों का प्रभाव हम पे भी आ गया। अभी तक हम लोग इस भौतिकता से अलग थे, अब ये भगवान ने हमको वो जड़ वस्तु में डालते ही, जड़ वस्तु में 3 गुण थे, और गुणों के कारण वो गुणों का प्रभाव हम पे भी आ गया। अब हम लोग गुणों से, जैसे कि एक व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो उसका कपड़े उतार दिए जाते हैं पुराने, और नए कपड़े दिए जाते, अरे तुम ये ड्रेस पहनना है, अब तुम अंदर आ गए, अब तुम्हें रूल्स ये करना है, तुम्हें इधर बैठना है, इधर सोना है, तुम्हें उठना है, बैठना है, ये टाइम पे ये करना है, ये रूल्स को बंध जाते। उसी तरह हम लोग भगवान के साथ थे, अलग रूल्स थे, आध्यात्मिक रूल्स थे। अब जड़ वस्तु में घुस गए तो जड़ता आपको अब जकड़ रही है। तीन हरे कृष्णा, 3 गुणों से हम लोग ये बंध चुके। जैसे कि 3 गुणों का मतलब ये है कि जेल के अंदर है हम लोग आत्मा, और ये 3 गुण है, यहां मैं अभी पढ़ूंगा। ये 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण बोला गया। ये 3 गुणों में जो जड़ वस्तु चल रहा है ना, इट्स गोइंग ऑन, ओके। ये जो 3 गुण है, ये 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण है, आप बोल सकते हो कि ये सोने के आप बेड़ियां हैं, आप अंदर घुस गए जेल में, आपको सोने के डाल दिए गए। और रजोगुण है, चांदी के बेड़ियां हैं जिनसे आप बंधे हुए हो इस भौतिक जगत में। और तमोगुण का मतलब है आप लोहे के जंजीर से आप बांधे हुए इस संसार के भौतिकता में आप अब बांधे। अब जैसे कि जेल में कोई रहता है, उसी तरह हम लोग इस संसार में बंद। अब 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सत्वगुण क्या है, ये तमोगुण क्या है, ये रजोगुण क्या है, हमें समझ। यहां श्लोक में आ रहा है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानगा। ये सत्वगुण है। और 7वां श्लोक, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्ण संगा समुद्भवम तान् निबध्नाति कौन्तेया कर्म संगेन देहिनाम। ये कौन सा है, रजोगुण है। और 3रा श्लोक है, 8वां श्लोक है, तमस्त्वम अज्ञम अज्ञान संविद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। यहां भगवान बता रहे हैं कि 3 गुण हम पे प्रभाव कैसे डालेंगे, क्योंकि हम लोग अंदर आ चुके हैं और हर जगह क्या चल रहा है, गुणों का प्रभाव। आप उधर जा रहे हो तो गुण आपके ऊपर आके हावी हो रहे हैं। कभी कभी आपके ऊपर सत्वगुण का हावी हो रहा है, कभी आप रजोगुण से हावी हो रहे हो। और अब सत्वगुण क्या होता है, सत्वगुण का मतलब है कि आप सत्वगुण में आदमी खुश रहता है, सत्वगुण में आदमी को ज्ञान, सत्वगुण में पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सत्वगुण में आप आनंद का अनुभव करते हैं और आप दुख से दूर होते हो, आपको उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है सच क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, आपको नॉलेज है सत्वगुण में, और आप खुश रहते हो। बंदा जो सत्वगुण में कंडीशन होता है या सत्वगुण उसको प्रभावित करता है, तो वो जैसे कि ब्राह्मण लोग
या साइंटिस्ट लोग आप देख लो, साइंटिस्ट लोग बहुत नॉलेजेबल रहते हैं और वो नॉलेज के कारण उनको आनंद मिलता है, उनको पता है कि ये रॉन्ग है ये राइट है। ब्राह्मण भी ऐसे ही है, संसार को देखने का उनको नजरिया पता है, ये संसार माया है या यहां भगवान के रूल्स चलते हैं, ये दृष्टि सही है इनका। ये आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है। जैसे कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता में आना चाहिए, अगर उसमें सत्वगुण है तो वो जल्दी से भगवान से जुड़ सकता है, क्योंकि उसको देखने का नजरिया से, दृष्टिकोण से, ये दुनिया को देखने का, ये सत्वगुण का प्रभाव है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपको समझना है कि सत्वगुण में ज्ञान है, सत्वगुण में खुशी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? मुझे सब पता है, मैं ज्ञानी हूं, यह अहंकार आ जाता है। और वो क्या करता है पता है? वो ज्ञान में खुश रहता है और वो सोचता है कि मैं ऐसे ही जीवित रहूं इस संसार में, और वो सोचता है कि इसके कारण से क्या होता है, इस संसार में बंध जाता है। सत्वगुण हालांकि अच्छा है, लेकिन वो सत्वगुण आपको इस संसार में बांध देता है। जैसे कि साइंटिस्ट लोग साइंस, मैं बड़ा, कोई पोएट कवि बन जाता है, कोई एक नेचुरल फिलोसोफर बन जाता है, और वो सोचता है कि मेरा लाइफ अच्छा है, मैं खुश हूं, मेरे को दुख मेरे पास नहीं आ रहे, मैं इसी तरह, इसका मतलब क्या है? फिर से जन्म लेता है वो इस संसार से पार नहीं हो पाता है। सत्वगुण हालांकि अच्छा है, अगर आध्यात्मिकता में आ गया तो निकल जाएगा, अगर आध्यात्मिकता में नहीं आ रहा है और ये इसी संसार में ज्ञान के कारण अहंकारी हो जाए तो यहीं फंस जाएगा, फिर से बार बार जगह। ओके, नेक्स्ट, तमोगुण में क्या होता है पता है? सॉरी, रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में व्यक्ति बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्शन, भागता है। जैसे कि रजोगुण का एग्जाम्पल है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो रजोगुण है। वो एंजॉय करना चाहते, शादी होते ही क्या होगा? फिर बच्चे होंगे, फिर घर, फिर गाड़ी, फिर नाम, प्रतिष्ठा, नाम, शौहरत, इसके पीछे भागते रहता है। हर बार उसको मेहनत करना पड़ता, मेहनत करेगा, कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा और फल की इच्छा करते रहेगा। पूरा जीवन उसको भागने में, मेहनत करने में निकल जाता है। उसको बोलते हैं रजोगुण। आप देखते हो ना संसार में, सिटी में लोग सुबह से शाम तक क्या करते रहते हैं? ये रजोगुण में भागते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये रजोगुण, पहले में ज्ञान है, संसार को देखने का विधान है, प्रॉपर विजन है, रजोगुण में नहीं है। रजोगुण में भागो, एंजॉय करो, नाम कमाओ। तमोगुण में क्या है? तमोगुण सत्वगुण का ऑपोजिट है। तमोगुण में आदमी अज्ञान से भर जाता है और आलसी बन जाता है, बहुत गंदा विचार है, उसको पता नहीं क्या जीवन का लक्ष्य है, क्या गलत है, क्या सही है, सोते रहता है और अज्ञान में पागल की तरह एक्टिंग करता है। ये तीन गुण हम पे हावी होते रहते हैं। ये तीन गुण हम पे ही नहीं, ये संसार में हर जगह पे ये तीन गुण चलते रहते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है किनसे चल रहा है? गुणों से, तीन गुण से। हमारा शरीर भी गुणों से है और हम आत्मा अंदर है, हम भी गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये सत्व गुण हमें इस संसार से किस चीज से बांधता है? खुशी देता है, सुख से बांध, क्योंकि हमें ज्ञान के कारण सुख मिलता है, तो हम अहंकारी हो जाते हैं और बंध जाते हैं और फिर इस संसार में निकल नहीं पाते। और रजोगुण किससे बांधता है? इच्छाओं से। इतने अनगिनत इच्छा, एक आग की तरह इच्छाएं जलते रहते हैं रजोगुणी व्यक्ति में। जिसमें ज्यादा रजोगुण है तो वो अपनी इच्छाओं के कारण जलते रहता है और हासिल करने की कोशिश करता। और तीसरा गुण तमोगुण, अपना मूर्खता में वो इस संसार में बंध जाता है। ये तीन गुणों से, तो ये तीन गुण हम पे प्रभावित करते हैं। या ऐसा नहीं कि एक ही गुण आप पे हावी होता है, अलग अलग गुण अलग अलग तरीके से। आप कभी आपके ऊपर सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है और कभी कभी आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव रहता है और कभी कभी आपके ऊपर तमोगुण के प्रभाव। ये लेकिन एक बात समझना है कि ये तीन गुण जरूरी भी है इस संसार में रहने के लिए। आप ये तीन गुण नहीं है तो फिर आप इस संसार में रह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या हो गया था? तमोगुण बंद हो गया था संसार में। भगवान ने सारी चीजों को बनाया लेकिन इस संसार में तमोगुण खत्म, दी एंड हो गया। तो क्या होगा लोग अगर तमोगुण नहीं है? सोचो, आलसीपन, निद्रा, आलस्य, तो लोग सोना बंद कर दिए। लोग सुबह उठ के जाग के काम ही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोई खुश। और अब सोओगे नहीं तो आपका शरीर ढीला हो जाएगा, आप मर जाओगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? तमोगुण को फिर से लेके आओ क्योंकि हम लोग सोते हैं, ये जो हम लोग आलसी होके, ये स्वाभाविक रूप से हम पे होता है ना, नींद आता है। आप सोच रहे कि आप सोने की कोशिश, ये गुणों के प्रभाव से आपको रात को नींद आ जाता है। हम सोचते हैं कि मुझे नींद आ गया, मैं सो रहा हूं। नहीं, ये गुणों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो सारे चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल रजोगुण नहीं है तो फिर क्या होगा?
आपको काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। आपको आज अगर आप आध्यात्मिकता में हो, आपको जप कर रहे हो, अगर थोड़ा सा रजोगुण चाहिए जप करने के लिए, थोड़ा चलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना एक्टिविटी, तो फिर हर चीज चाहिए आपको। 3 गुणों से ही चला रहे, आप खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये गुणों के प्रभाव से ये चाहिए। तो लेकिन इसमें सबसे अच्छा क्या है पता है? सत्वगुण हमारे लिए आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि देता है, सही दृष्टि। इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं हमारे जीवन में कि सत्व गुण ज्यादा हो और फिर रजोगुण तमोगुण एक बैलेंस में हो, ताकि हम लोग आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते रहे। रजोगुण चाहिए कि साधना करें, तमोगुण चाहिए रेस्ट करें। ये तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, आप आध्यात्मिकता में भी नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है। तो हर चीज इस संसार में सत्वगुण रजोगुण तमो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह क्या गुण है, कोई बोल सकता है? सुबह का टाइम क्या गुण है? सत्वगुण। और दोपहर का टाइम और रात का टाइम? अच्छा, बचपन क्या है? सत्वगुण नहीं है, तमोगुण है। सत्वगुण, अब बताओ क्या, कैसे? आप ही को समझ में आएगा। बचपन है तमोगुण और यौवन है रजोगुण, मेहनत करते हैं खास। और तमोगुण अपना बुढ़ापा क्या है? सत्वगुण, क्योंकि वो टाइम में भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। जब तक बचपन में क्या गंदगी है, हर जगह गंदे खेलते रहते हैं, पता नहीं कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं है हर चीज। ओके, फिर खाने में भी फिर सत्वगुण रजोगुण। खाने में आप सत्वगुण में क्या खाना है? वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, ये सब सत्वगुण। अगर आप रजोगुण में बात करोगे तो चटपटी चीजें, मसालेदार, आजकल के चाइनीज फूड जो है वो रजोगुण। और तमोगुण क्या है? कभी कभी आप देखते हो कि सड़ा हुआ खाना भी खा लेते हैं, कि फ्रिज में डाल रख दिया, 2-2 दिन चल रहा है और वो खा लिया। वो तमोगुणी लोग करते हैं, ऐसे लोग। तो एनिमल्स में अगर देखा जाए तो रजोगुण में कौन है? गाय है। और अगर सत्वगुण में गाय है, रजोगुण में क्या है? शेर है। और तमोगुण में क्या है? जो नीचे के स्तर के जो एनिमल, इससे भी नीचे जो भी है, पिग, कुत्ते, जो भी है, तमोगुण में। ओके, तो मैं आपको समझ आ रहा था कि हर चीज इस संसार में, आप कोई भी चीज ले लो, सब कुछ सत्वगुण रजोगुण, क्योंकि इस भौतिकता ये गुणों से ही बनी है। ये 24 तत्व गुणों से बने हैं। हमारा मन क्या है? सत्वगुण। तो हमारा शरीर क्या है? तमोगुण। तमोगुण। और हमारा इंद्रिय क्या है? इंद्रिय जो हम एक्शन करते हैं, इंद्रिय, हाथ पैर, ये है, ये रजोगुण है। मन सत्वगुण है। तो इस तरह से हमें समझना है कि ये संसार जो है, हर चीज जो है गुणों से प्रभावित है, गुणों से ही बनी है। वो हमें पता नहीं चल रहा, हम लोग सोचते हैं कि कोई जड़ वस्तु है, वो जड़ता में गुण है। इसलिए अलग अलग चीजें बनी हुई। तो भगवान यहाँ पे अभी 14वां श्लोक और 15वां श्लोक में भगवान अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण में मर जाता है या रजोगुण में मर जाता है या तमोगुण में, उसका क्या गति मिलता है। अगर कोई सत्वगुण में मर गया तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा वो पवित्र जगह पे चले जाए। देख, उत्तम के जो क्या प्लैनेट्स में चले, जैसे ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, स्वर्गलोक, उधर ऊपर चले जाता है, ऊपर सत्वगुण के कारण। और फिर अगर कोई रजोगुण में किसी का मृत्यु हो गया तो उसके साथ क्या होगा? रजोगुण में मृत्यु हो गया तो फिर वो जाएगा, वो यहीं पे मेहनत कर रहा था ना, क्योंकि रजोगुण का मतलब है मेहनत, कर्म भूमि चाहिए उसको। मैं बिजनेस कर रहा हूं, बहुत पैसे कमाना है, और उसी चेतना में मर रहा है, वो फिर यहीं आएगा, ये पृथ्वी पे आएगा, कर्म भूमि में मेहनत करेगा वो बार बार। अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में मर गया तो क्या होगा? वो सीधा तमोगुणी, वो एक्चुअली इसको क्या मिलेगा पता है? वो तो एक गंदी जिंदगी थी ना उसकी, तो वो एक पशु की योनि में जन्म लेगा, एक एनिमल बन जाएगा, या अगर बहुत पाप कर लिया तो फिर नरक की तरफ चले जाएगा, वो अलग। तो आप पढ़ लेना, ये बहुत एक्सप्लेन किया गया। अगर अभी 16वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये गुणों के कारण हम काम करते हैं, तो उनका फल क्या मिलता है। अगर कोई सत्वगुण में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या होगा? क्योंकि उसका नॉलेज है, उसको पता है सही क्या है गलत क्या है, और शास्त्रों को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा? उसका हार्ट प्योरीफाई हो जाएगा। सत्वगुण में क्या होता है? हृदय प्योरीफाई होता है। और रजोगुण में जो काम करता है उसे क्या मिलता है? अभी आपको आंसर देना पड़ेगा। रजोगुण में बहुत मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। क्या मिलेगा? फल मिलेगा, लेकिन उसका एक्शन का रिजल्ट क्या है पता है? उसको मिलेगा दुख मिलेगा।
क्योंकि मेहनत में कितना दुख लगता है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, भाग दौड़, दुख ही दुख है। लास्ट में थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन उसके पीछे दुख है, मेहनत है, बहुत मेहनत के कारण क्या है, कभी भी शरीर खराब, कभी भी दिमाग खराब, सब खराब। तो रजोगुण का एक्टिविटी आपको मेहनत करा के दुख देता है, और तमोगुण में क्या करता है, आपको मूर्ख बना देता है। तमोगुण में आप पड़े रहते हो और आपके गलत आदतें हैं और आप मूर्ख बन जाते हो। ये रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण का इफेक्ट, एक्शन। अब भगवान 14वां अध्याय और 19वां श्लोक, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में सारे चीज़ें गुणों के प्रभाव से ही चलती है, और भगवान एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि लेकिन भगवान इस संसार की सृष्टि करने के बावजूद भगवान इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल, एक मकड़ी जो जाल बनाती है, अपने मुंह से जो सलाइवा निकलता है तो उससे जाल बनाती है और सारे चीज़ों को वो अपने जाल में फंसाती है, लेकिन खुद फंसती नहीं है। तो भगवान ने इस संसार को बनाया, गुणों को डाला और उसमें आत्माएं डाल दिया, लेकिन भगवान इस संसार में होते हुए भी भगवान इस संसार में फंसते नहीं है। तो ये एक स्पेशल, और भगवान यहां बता रहे कि हम लोग जो जीव इस संसार में हैं, ये सारे जीव इन गुणों के प्रभाव में ही कार्य करते हैं, ये गुणों से कोई बच नहीं सकता। भगवान ने एक निष्कर्ष कर दिया। तुम सोचते हो कि तुम अगर स्वतंत्र हो, गुणों के प्रभाव में नहीं हो, भगवान बोल रहे नहीं, यहां सारे लोग गुणों के प्रभाव में आ जाते। हम लोग सोते हैं तो गुणों के प्रभाव से सोते, भूख लगती है तो गुणों के प्रभाव, हम लोग सोचते हैं कि हम इच्छा कर रहे हैं, हम कोई इच्छा नहीं कर रहे, इच्छा है तो भी गुणों के प्रभाव से इच्छाएं आ रही है। तो ये भगवान ने एक श्लोक में बताया। अब अर्जुन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछता है यहां कि अर्जुना वाचा कैलिंगे स्त्री गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किम आचरः कथम चैताम त्रिगुणान अतिवर्तते। यहां भगवान से अर्जुन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा है। भगवान ने इतना डिटेल्स दे दिया, नॉलेज दे दिया गुणों के बारे में, भौतिकता के बारे में, आत्मा गुणों से प्रभावित होते, सारा डिटेल्स पता। लेकिन अर्जुन बोल रहे कि आपने बताया कि ये गुणों के प्रभाव में जब तक रहेंगे, चाहे वो सत्वगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, तमो, इस संसार में बंधते रहेंगे, क्योंकि सत्वगुण में ज्ञान में बंध जाएंगे, सुख में, और यही अटके रहेंगे। रजोगुण में कार्यों से, इच्छाओं से बंधे रहेंगे इस संसार में, तमोगुण में हम लोग आलसी होकर इस संसार में बंधे। तो अर्जुन का सवाल था कि भगवान हमें बताइए कि इस गुणों से निकले कैसे बाहर, या हमें यह भी बताइए अगर कोई व्यक्ति गुणों के पार चला गया, गुणों के अतीत हो गया, तो फिर उसके लक्षण बताइए। तो भगवान यहां पे अभी गुणों से पार होने का, निकलने का साधन बताएंगे, और गुणों से जो व्यक्ति ऊपर चला गया, गुणों के अतीत चला गया, उसके लक्षण क्या है। तो यहां श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्त इति एवं यो वतिष्ठति नेंगते समदुःख सुखस्वस्था समलोष्ट्राश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मैत्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। यहाँ पे ये 4 श्लोकों में एक व्यक्ति के क्या लक्षण है जब वो गुणों के पार चला जाता है। अगर ये लक्षण पता चलेंगे तो फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या हम में ये लक्षण है तो हम भी गुणों से पार है। अगर ये लक्षण में नहीं है तो आपको ये लक्षण को आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये भगवान यहाँ बता रहे। तो यहाँ पे मैं थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लूंगा और उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला चीज है कि यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा। इस संसार में रहते थे, इस संसार में एक न्यूट्रल वे में इस संसार को देखने। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अस्तित्व क्या है समझना पड़ेगा। पहले हम आत्मा है, हमने ये बुला दिया, और हम लोग तो पहले चीज है गुरु के मार्गदर्शन में हमें यह ज्ञान प्राप्त करना है कि हम आत्मा है और हम पे ये गुणी हावी हो रहे हैं। हालांकि हम लोग ये गुण से प्रभावित होना नहीं चाहिए, आत्मा का ये गुणों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रभावित हो रहे। तो पहले ये ज्ञान ले लो कि मैं आत्मा हूं, ये गुण अलग है, हालांकि मैं प्रभावित हो रहा हूं, मुझे होना नहीं चाहिए। ये ज्ञान लेने से पहला। फिर और एक है कि
हमें यह भी समझना है कि संसार में रहते हैं तो हर चीज गुणों से प्रभावित है। मैं भी प्रभावित हूं, हालांकि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं भी प्रभावित हो रहा हूं, यह भी ज्ञान रखना है। मैं आत्मा हूं, मैं गुणों से अतीत हूं, लेकिन मैं भी गुणों से प्रभावित भी हूं, तो यह समझना। तो भगवान यहां बोल रहे कि हमें न्यूट्रल का मतलब है कि हमें समझना है कि ये गुणों के पीछे भगवान कृष्ण है। हम सोचते हैं कि गुण है, हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन गुणों के पीछे कौन है? गुणों के पीछे भगवान है। तो हम लोग अगर भगवान का शरण लेंगे तो गुणों से अतीत हो जाएंगे, अगर भगवान का सहारा ले। इसलिए ये श्लोक आता है ये कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम ये प्रपद्यन्ते माया मेता। ये गुणों के प्रभाव से अगर निकलना है तो भगवान को सरेंडर करना बहुत जरूरी। तो ये हमें न्यूट्रल होके हमें भक्ति में हमारी चेतना को भगवान पे लगाना है। अगर हमने भौतिकता पे लगा दिया, गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो हम लोग भगवान का आश्रय का मतलब है भक्ति में भगवान का आश्रय लेना है, तो फिर भगवान हमें इन गुणों से पार करेंगे। तो न्यूट्रल, हमें नॉलेज के साथ भक्ति करना है, हमें चेतना को भगवान पे लगा। चेतना में भौतिकता में लगा तो भौतिकता आपको खींच लेगी। और एक है, भगवान इस श्लोक में यही बता रहे कि एक व्यक्ति जो गुणों के अतीत चला गया वो सुख और दुख में समान रहता है। ये कैसे संभव है कि कोई सुख और दुख में समान हो? वो तभी संभव होता है जब उसके पास कोई ऐसा सुख हो जो ये भौतिक सुख और दुख के भी ऊपर हो। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में लॉलीपॉप है, आप उसको छीनना है, लेना है, तो आप उसको एक अच्छा सा रसगुल्ले दे दो, गुलाब जामुन दे दो जो बहुत अट्रैक्टिव है, तो बच्चा क्या करेगा? इसको फेंक देगा। तो हम लोग अभी क्या है, इस भौतिकता में भौतिक सुखों के पीछे पड़े हैं, तो हम लोग भौतिकता में गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है? सुख दुखों, ये जो भौतिक सुख और दुख से अगर समदृष्टि से रहना है तो फिर एक ऐसा सुख पकड़ लो, भगवान की भक्ति में यह संभव है। भगवान से जुड़ने का जो संतृप्ति मिलता है, सुख है, अगर वो मिल गया तो फिर यहां जो भौतिक संसार के जो सुख और दुख, हम लोग समान दृष्टि से, हम लोग को तो इनसे कोई चिंता ही नहीं है, इनसे प्रभावित ही नहीं होंगे। उसका मतलब है एक व्यक्ति जो गुणों के ऊपर है ये समदृष्टि रहता है सुख और दुख में। और एक यहां इस श्लोक में बता रहे, और मान अपमान में एक तरह से रहता। कोई आपको रेस्पेक्ट दिया, कोई आपका, किसी ने आपकी निंदा कर दी, फिर भी आप एक जैसे रहते हो। ये कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है जब आप भगवान से जुड़े हो, जब आपको पता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान मेरे स्वामी है, मेरा धर्म है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, सेवा करूं, मेरा ड्यूटी है। हर चीज को आप ड्यूटी की तरह जब करोगे ना, तो फिर वो ड्यूटी के करने के टाइम में कभी कभी आपको कोई लोग प्रशंसा करेंगे, या कभी कभी आपको इंसल्ट करेंगे, अपमान करेंगे, तो फिर आप बोलेंगे मैंने तो ड्यूटी किया है, जो फल मिल रहा है शायद वो नाम अच्छा हो या बुरा हो, मेरा काम क्या है? मैं सेवा दूं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, भौतिकता में हर काम के पीछे कोई फल ढूंढते हैं, कोई मेरी प्रशंसा करे, अच्छा लगता है, उसका मतलब है कि वो सेवा भावना नहीं है, वो तो स्वार्थ से, कोई इच्छा के साथ कुछ सेवा कर रहे। यहां तो भगवान को निस्वार्थता से हम लोग ड्यूटी के सेंस में, इस संसार में हम लोग जीते हैं एक ड्यूटी की तरह। आत्मा हूं मैं, यहां मैं फंसा हुआ हूं, मैं भगवान की भक्ति मेरा धर्म है, मैं करते रहूंगा, ये अपमान मान आते रहेंगे, मैं इससे डिस्टर्ब नहीं हूं। ये दूसरा पॉइंट है भगवान यहां पे ये और तीसरा पॉइंट यहां भगवान बोल रहे हैं कि एक पत्थर को सोने को एक समदृष्टि से देखता है एक व्यक्ति, ये गुणों से अतीत हो जाता है। ये कैसे संभव है? जब हम लोग इस संसार में रहते हैं और फिर हम लोग भगवान की भक्ति के लिए जो चाहिए उसी को हम लोग स्वीकार करते हैं और भगवान की भक्ति में लगा लेते हैं, और जो चीजें बची है जो हमें भक्ति में कोई उनका फायदा नहीं है, उनको यूज नहीं कर रहे, तो चाहे वो सोना हो चाहे वो पत्थर हो, क्या फर्क है? हमें जो चाहिए हमने ले लिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया, जो नहीं चाहिए वो पड़े हैं, चाहे वो सोने के हीरे हो, जवाहर हो, कुछ भी हो, उनसे हमको कोई वास्ता ही नहीं है, तो वो हर चीज को एक समदृष्टि से देखता है। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई गुण से परे चला गया तो वो समदृष्टि से। और यहां पे और बहुत सारे चीजें भगवान बता रहे कि एक दोस्त को और दुश्मन को समदृष्टि से देखता है। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई हमारे दुश्मन को भी समदृष्टि, तो ये हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो फिर भगवान की कृपा से हम लोग ये भी कर पाएंगे। तो ये लक्षण है एक व्यक्ति जो गुणों के पार चला गया। तो हमें इनसे पता चलता है कि कौन गुणों में फंसा है, कौन गुणों के पार चला गया। तो ये भगवान ने जवाब दे दिया अर्जुन को। अर्जुन चाहता था कि
गुण के पार जो जाता है उसके लक्षण बता, तो ये लक्षण है, चेक कर लो। अगर आप सच में गुण के अतीत चले गए तो ये लक्षण आप में पाएंगे, अगर नहीं है तो आप डेवलप करना भक्ति के कारण। तो ओके, और दूसरा श्लोक है अभी 22 से 25वां जो श्लोक है मैंने अभी पढ़ लिया आपके सामने, और लास्ट एंड फाइनल श्लोक है जो है 27वां श्लोक है, जो ये चैप्टर का लास्ट श्लोक है। यहां भगवान फाइन माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये है 26वां श्लोक। यहां पे भगवान दूसरे सवाल का जवाब दे रहे। क्या दूसरा सवाल था? एक तो लक्षण बताओ, भगवान ने लक्षण बता दिए। अब बता रहे हैं कि ये गुणों से पार होना कैसे, प्रोसेस क्या है। अर्जुन चाहता है कि गुणों से निकले कैसे, तो यहां भगवान बता रहे हैं कि इसका एक ही तरीका है। एक तरीका है कि वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफॉलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंस। हर स्थिति में जो भगवान की भक्ति में मग्न है, एकदम भगवान की भक्ति के अलावा वो संसार में कुछ नहीं, हर समय में कोई देश काल कोई संदर्भ में भी भगवान की भक्ति में जो लीन है वो इन गुणों से पार हो जाता। इसका मतलब है हमें भगवान का आश्रय से ही ये गुणों के प्रभाव से निकल, अदरवाइज हम इन गुणों के चंगुल से निकलना असंभव है। ये भगवान एक स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि एक तो है भक्ति कर लो, जैसे कि दैवी है शा गुणमयी मम माया, मेरा जो माया है, मेरे जो गुणों का शक्ति है वो आप उनको लांग नहीं सकते, आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते। भगवान ने बताया 7वां अध्याय में, इसके बारे में पहले भी बताया कि गुण है, आप उनसे ये चंगुल से निकल नहीं सकते। लेकिन भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहे एक ही एक तरीका है, वो है माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवा। मेरी सेवा जो भक्ति पूर्वक जो करता है तो मैं उन्हें क्योंकि चेतना ऐसी बन जाती है। भक्ति में क्या करते हैं, सारे जड़ चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, खुद भगवान को अर्पण कर लेते हैं। तो हमारी चेतना, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद इस श्लोक पे परपोर्ट में बता रहे हैं कि हमें भक्ति से क्या होता है पता, हम जो भौतिकता में फंसे वो भौतिकता आध्यात्मिकता में बदलते, प्योर हो जाते हैं भक्ति के कारण। तो फिर हम लोग इस संसार के 3 गुणों से पार चले जाते हैं। जब तक हम लोग अशुद्ध है, अंदर से गुणों से प्रभावित है, तो फिर हम लोग इस संसार से निकल नहीं सकते। तो भक्ति ही एक तरीका है जिससे हम लोग इस संसार के 3 गुणों से, माया से हम लोग पार हो सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर का जो और एक श्लोक है जो आप पढ़ लेना, थोड़ा डिटेल्स है उसमें। तो आज का जो 14 अध्याय इससे समाप्त होता है। आप कोई सवाल है तो हम YouTube में आपको पोस्ट करेंगे तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग कल मिलेंगे 15वां अध्याय के साथ। हरे कृष्ण।